वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे बीकानेर कुलपति जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 मिला। 38वें नेशनल गेम 2025 में राजस्थान का प्रदर्शन और राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, क्या विशेषता है, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजसार 8:30 पर आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन बाद आपको पखवाड़े की क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन की शुरुआत वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइजन करते हैं। कल हमने पढ़ा पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने कितने पदक जीते? तो 2 तो स्वर्ण जीते, 1 रजत जीता। भारत में प्रथम स्तर की डायरेक्ट्रिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज को मिली है? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 10 से 23 फरवरी का आयोजन किया जा रहा है? मिस्र। 8 से 12 फरवरी 2025 विनेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर में। और राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने ब्लू लिप एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी की है? जैक्सन ग्रीन। ये हमने कल पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है? 200 करोड़ रुपए। और राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं? 98%। ये हमने कल पढ़ा। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर पर जो टेलीग्राम है नानक क्लास शिव सर पर, उस पर ऑनलाइन और पीडीएफ भी मिल गई और उसकी क्विज भी प्राप्त हो गई। इसके अलावा नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें नानक क्लासेज 3 in 1 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जो मैं आपको क्लास देता हूँ। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, मंथली वीडियो और मंथली और 2024 का करंट आपको फ्री मिलता है। सेम राजस्थान करंट अफेयर्स की तरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारा प्रताप क्लासेस पे आता है डेली, जिसमें वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और डेली टेस्ट आपको उपलब्ध होते हैं। तो ऐप में आप जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी है। कि कुलपति जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, उनका नाम है डॉक्टर अरुण कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर अरुण कुमार। जैसे प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव, के नैया लाल श्रीवास्तव, ये किस विश्वविद्यालय के? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है कुलपति थे, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा जो जयपुर के अंदर जोबनेर के अंदर राजस्थान का दूसरा विज्ञान व पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय है, उसके पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो आपको याद रखना है डॉक्टर अरुण कुमार। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। डॉक्टर अरुण कुमार कुलपति हैं। अब ये कुलपति की जगह नया नाम कुलगुरु आएगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जो राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। सम्मान कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्यों मिला? कृषि शिक्षा और कृषक हित में नवाचार और विभिन्न योगदान के लिए और 27 वर्षों से विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए। प्रदान किसने किया? केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। आयोजन 9वां अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2025 बिहार के मधुबनी में कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ था। 7 से 9 फरवरी को। विषय था सतत भविष्य के लिए नवीन कृषि 2047 तक विकसित भारत के लिए रणनीति। वहां पर हमारे राजस्थान के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए कांस्य पदक के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो भी 38वें नेशनल गेम चल रहे हैं और उसमें लगातार राजस्थान के खिलाड़ी और लगभग 35 प्लस पदक राजस्थान के खिलाड़ी जीत चुके हैं। तो उसमें कांस्य पदक जीता है हेमर थ्रो में प्रवीण कुमार ने, महिला हैंडबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है और जूडो में आकाश ने जीता है। उपरोक्त सभी 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में राजस्थान के 3 कांस्य पदक आए। अब आप सोचोगे सर इतने पदक क्या याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल भी।
जब पिछला नेशनल गेम हुआ था गुजरात के अंदर, तो उसमें जब यहाँ के लगभग, और अगला 36वां भी घोषित हो, 38 39वां भी घोषित हो चुका है। आपको पता है मेघालय में होगा 39वें नेशनल गेम, कहाँ होंगे? मेघालय में। तो कोई भी प्रश्न आ सकता है और आज तक आए हुए हैं, इसलिए हम लगातार इनमें क्या है चर्चा करते रहेंगे, तो हमारी चीजें याद रहती रहेगी। तो कांस्य पदक हेमर थ्रो प्रवीण कुमार 64.42 मीटर, और महिला हैंडबॉल टीम दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता। और जूडो में 81 किलो भार वर्ग में आकाश जम्मू कश्मीर के अनिल शर्मा को हराकर। नोट, राजस्थान के टेनिस स्टार फैजल कमर ने राष्ट्रीय खेलों में टीम इवेंट में कांस्य और इंडिविजुअल डबल्स इवेंट में रजत पदक जीता है। फैजल नेशनल गेम में सर्विसेज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राजस्थान के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं फैजल कमर। कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। जूडो आकाश, महिला हैंडबॉल टीम ने, और हेमर थ्रो में प्रवीण कुमार। अब की बार जो पदक आएगा, पीछे सारे पदकों को एक साथ हम रिवीजन कर लेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत कब प्रस्तावित हुई? ये लो जी, जनवरी से लेकर और दिसंबर तक 4 राष्ट्रीय, लगभग मान के चलो 4 तो फिक्स है, 4 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। तो पहली अब जनवरी मार्च में होगी, 8 मार्च 2025 को 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत। ये लोक अदालत नालसा आयोजित करता है केंद्र का, और हमारे राजस्थान में रालसा है, उसके तत्वाधान में आयोजित होता है। क्योंकि इतने हाईकोर्ट वगैरह में पेंडिंग पड़े मामले, तो ये राष्ट्रीय लोक अदालत से क्या है कि बहुत सारे मामले सल्ट जाते हैं। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 की तारीख फिक्स की है 8 मार्च 2025 को, नालसा और रालसा के दिशा निर्देशों के अनुसार। जैसे राजस्थान में रालसा है, तो रालसा के यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, और सेंटर में नेशनल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। तो रालसा के अभी वर्तमान जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो जस्टिस पंकज भंडारी है। उद्देश्य आपसी सहमति से लंबित मामलों का निस्तारण। बाकी धारा 138 एनआई अधिनियम, आपराधिक अपील, संशोधन, रिट याचिकाएं, धारा 482 आर सीआरपीसी, वैवाहिक कोई विवाद है, सिविल मामले हैं, राजस्व विवाद है, वो सारे इसके अंदर सल्टाए जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपसी सहमति से जो मामले निस्तारण होते हैं ना, तो कोर्ट तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी। और हाईकोर्ट में तो वैसे राजस्थान में 50 पद स्वीकृत है, उनमें 34 भरे, 16 अपने आप में भी खाली है। केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटर शेड परियोजनाएं किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब केंद्र सरकार कोई योजना, क्या सिस्टम चलाएगा, और उसमें जब राजस्थान की भागीदारी आ जाएगी ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटर शेड परियोजनाएं किस योजना के तहत स्वीकृत की है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। तो 56 नई वाटर शेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी 14 जनवरी 2025 को मिली थी। वैसे पुराना प्रश्न है ये। योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDCPMKSY 2.0 वाटर शेड विकास घटक, लागत 700 करोड़। इसमें राज्य कौन कौन से शामिल किए? एक मध्य प्रदेश, एक असम, एक ओडिशा, एक तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड। अपने राजस्थान को भी शामिल किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। कुल क्षेत्रफल प्रत्येक परियोजना में 5000 हेक्टेयर, पहाड़ी राज्यों में इसमें कम हो जाएगा। तो 56 नई वाटर शेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उसमें हमारा राजस्थान शामिल है। तो जाहिर सी बात है, हमें इसको याद रखना है, किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत इसको मंजूरी मिली है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहां स्थापित किया गया है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान की किस डेयरी विभाग में पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट स्थापित किया गया है? जयपुर डेयरी में। कहां पे? जयपुर डेयरी। देखो, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जयपुर डेयरी ने 20 करोड़ की लागत से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट JLD लगाया है। इस अत्यधिक तकनीक प्लांट से डेयरी में हर दिन 6.5 लाख लीटर और साल में 24 करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। इस तरह का प्लांट राज्य में पहली बार राजस्थान में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से स्थापित किया गया है। जयपुर डेयरी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट किया है, जिससे डेयरी में हर दिन, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो होती है, 6.5 लाख लीटर और साल में 24 करोड़ लीटर पानी की बचत होगी।
राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी राजस्थान ने खनिज नीति जारी कर दी और अभी ताजा आरएस प्री का एग्जाम हुआ है 2025 में, उसमें प्रश्न है। आरएस प्री 2 फरवरी को हुआ। अब एक एक प्रश्न को चर्चा में लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे नहीं है 5 साल की रणनीति में बनाए गए, ये 5 साल की योजनाएं हैं, नीतियां हैं ये, तो बार बार प्रश्न आएगा। देखो प्रश्न पढ़ लो, फिर पूरा डिटेल बताऊंगा। वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को और 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का टारगेट है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान, तो ये है आपका 2000, यहाँ दो थोड़ा सा मिस्टेक है, 2024-25 की 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना है। ठीक है, ये याद रखना। यानी राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज का योगदान, ये 23-24 है, अभी 2023-24 में 3.4% है, मतलब वर्तमान जीडीपी के हिसाब से, और 2029-30 तक इसको 5% करना है और 2046-47 तक 8% करना है। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना। जैसे अब 81 प्रकार के खनिज है, तो उसमें 58 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है, तो ये 70 तक पहुंचाना है। तो ये सारे पॉइंट ए बी सी तीनों ही सही है। आरएस प्री 2025 में आया है, तो ये प्रश्न अलग अलग कैसे भी आ सकते हैं, ये सोच लो। देखो राजस्थान खनिज नीति 2024 आई, इसको लागू 9 दिसंबर 2024 को की थी। अवधि 31 मार्च 2029 रहेगी। नहीं, लगभग ये नीतियां 5 साल के लिए है। वर्तमान जीडीपी 3.4% को वर्ष 2029-30 तक 5% करना है और 47 तक 8% करना है। कुल 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, 29-30 तक इनको 70 करना है। देश में मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला और राज्य में वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है। ये सारे याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोजस बुलेटिन 2 महीने के रिकॉर्ड समय में 1.66 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतारना है। जो राइजिंग राजस्थान हुआ था 9 से 11 दिसंबर को, उसको धरातल पर लेके आना है। इसके लिए समीक्षा बैठक की गई। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना है वो प्राप्त हो जाए। कल लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए मैंने लास्ट 6 मंथ की जो पीडीएफ है वो डाल दी, जो क्लास लगाई थी, आप उसका अध्ययन जरूर करें। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, 9 से 12 फरवरी मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जैसलमेर में। आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस डे डोज, राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में, जिसमें धान प्रमुख फसल है, आर्द्र दक्षिणी में धान, टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने पहले किस शहर को बनवाया था? बानगढ़। ये बानगढ़ वही अलवर वाला, और ये आरएस प्री में आया था। पहले ये एक एग्जाम में हो रहा था, अब इस एग्जाम में आ गया इलेक्ट्रिकल में। राजस्थान के किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभयारण्य विकसित किया गया? जोधपुर में। सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में किस क्षेत्र में स्थित है? कोटा में। और राजस्थान में श्वेत क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1970 में। ये पांचों। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, यानी जेईन इलेक्ट्रिकल 7 फरवरी 2025 के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। उत्तरी मेवाड़ के बीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है, जिसमें पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं? भंडारेज बावड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? इसे मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं। किस शासक को कहते हैं? हम कह सकते हैं मेवाड़ का उद्धारक। राजस्थान में साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? और राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की संस्था किस वर्ष गठित की गई थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आप निरंतरता रखें, मेहनत करें। नानक क्लासेज एप्लीकेशन पे स्कूल व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, रीट, पीटीआई, लाइब्रेरी, इन सब के कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है। आप इन्हें ज्वाइन करके बार बार मेहनत करें, अध्ययन करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की स्पेशल बुक बाजार में उपलब्ध है, और राजस्थान करंट अफेयर्स पूरे साल की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो बुक है प्लस थ्योरी के साथ उपलब्ध है। तो आप इन पुस्तकों का अध्ययन करें, मेहनत करें, और 2025 में खूब सारी भर्तियां हैं, उन भर्तियों का फायदा उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।